नमस्कार दर्शकों, आप सभी को एनएच में स्वागत है। आज एनएच की स्पेशल प्रोग्राम पर आज हमारे साथ मौजूद है डिमा हासाओ से एक इमर्जिंग एथलीट मिस बेनला केम्प्राई, जो कि इसी बार उन्होंने नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड पे हुआ था, वहां पर असम के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल फॉर पुमसे ताइक्वांडो। तो हमारे इस प्रोग्राम में मिस बेनला जी, आपको स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफर जो कि ताइक्वांडो, जो कि कहा जाए तो मार्शल आर्ट्स को लेकर नॉर्थ ईस्ट पर मणिपुर में देखा जाता था, लेकिन अभी असम में भी काफी देखा जा रहा है और डिमा हासाओ में भी अच्छे तरीके से बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन है। कोई इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने इसको एक एक पदक एक मेडल असम के लिए लेके आया, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? तो मैंने ये स्पोर्ट 2020 को स्टार्ट किया था। मैंने जब पहले स्टार्ट किया था तो मैं नहीं सोची थी कि मैं अपने स्टेट के लिए खेलूँगी और इतना बड़ा लेवल पे मैं रिप्रेजेंट करूँगी। पर मैंने पहले सीखा फिर मैं सीखते गई और मेरा अंदर एक इंटरेस्ट जाग गया कि हाँ, दूसरे लोग ये स्पोर्ट खेलते भी हैं और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो मुझे एक लगाव सा हो गया था। फिर मैं बहुत आई हैव ट्रेन रियली रियली हार्ड और जिसमें मेरे डेडिकेट थी। हाँ, बहुत डेडिकेट थी। इसमें मेरे कोच सर अनुज हकजर ने बहुत मदद की और उनकी वजह से ही मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कम्पीट किया है और यही मेरा हार्डवर्क का रिजल्ट है और फल है जैसा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने स्टेट को बाहर रिप्रेजेंट करने गई थी और मैं वहाँ पर जब गई थी, पर वहाँ पे सब टॉप है, सब बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला क्योंकि सब अपने स्टेट के बेस्ट बेस्ट एथलीट को वहाँ भेजे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन एथलीट से भी मिली मैं और मैंने भी अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया वहाँ पे। हाँ, तो हाँ। तो कहा जाए तो आप एक आपका उम्र काफी कम है और आप हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाई कर रही है, जिसे हमको पता चला है। तो आप मैनेज कैसे करती थी? आप ये जो खेल खेल कर आप नेशनल स्पोर्ट्स पे आज आपने एक मेडल लेके आया। असम के लिए डिमा हासाओ के लिए पहला ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन होगा जो कि एथलीट होगा जिन्होंने डिमा हासाओ के लिए भी एक नेशनल मेडल लेके आया, चाहे वो गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जो भी हो, लेकिन आप एक पहले ऐसे शख्स बनी जिसने डिमा हासाओ के लिए मेडल लेके आया। तो इस जर्नी में आपको, जैसे आपने कहा, आपके कोच अनुज हकजार और उसके साथ काफी लोग भी जुड़े होंगे, तो उस सफर में आपको कैसा ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ा या फिर आपको कैसा हेल्प मिला लोगों का, वो थोड़ा बता दीजिए। जी, तो मैं अपनी सीनियर जो असम टीम है हमारा, तो मैं सबसे यंगेस्ट थी वहाँ पे। तो बहुत मुश्किल होता है जब आप मैं व रिसेंटली मैं लास्ट ईयर ही मैं सीनियर में घुसी थी। तो मैंने अपना फर्स्ट सिलेक्शन स्टेट में मैंने दिया, फिर मैं सेलेक्ट हो गई नेशनल्स के लिए। फिर मैंने नेशनल्स खेला, वहाँ पे मैं टॉप 5 पे थी और टॉप 5 से फिर हम लोग नेशनल गेम्स के लिए क्वालीफाई हो गए क्योंकि टॉप 8 प्लेयर्स क्वालीफाई होते हैं। तो हम लोग टॉप 5 पे थे, 5th नंबर पे, तो हम लकीली नेशनल गेम्स के लिए हम क्वालीफाई हो गए। फिर जब मैंने वहाँ पे मैं खेल रही थी तो सब मुझसे बड़े थे, बहुत बड़े-बड़े और बहुत एक्सपीरियंस्ड एथलीट्स थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ। पर हमारा जो मेरे ग्रुप से जो थी असम टीम से जिनके साथ मैं खेल रही थी, तो वो लोग ने मुझे बहुत हेल्प किया और बताया मुझे क्या-क्या करना है। और मेरे सर ने भी मुझे, ऑल्दो ही वाज़ नॉट देयर विद मी, बट ही वाज़ ऑलवेज़ कनेक्टेड विद मी। मेरे मेरे को हर टाइम वो मुझे कॉल करके पूछ रहे थे मेरी ट्रेनिंग के बारे में और वही देख रहे थे। और मेरी एक कोच है हर्षा मैम, उन्होंने भी हेल्प किया मुझे। और हमारे यहाँ पे दिमाग में बहुत इतने अच्छे-अच्छे लीडर्स हैं, वो लोग ने भी मुझे बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया। जब जब भी मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए था, उन्होंने मेरा मदद किया। एंड हाँ, मेरी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को लेकर कैसे मैं बैलेंस करती हूँ, बहुत मुश्किल है क्योंकि सुबह स्कूल होता है, स्कूल भी 2 बजे, साढ़े 2 बजे तक होता है, फिर इसके बाद घर भी आना होता है। घर आते ही फिर मेरा शाम को क्लास होता है 3 बजे तक, 3 बजे से फिर 3 बजे से भी क्लास होता है 6 साढ़े 8 बजे तक, फिर भी मेरा बीच में ट्यूशन होता है 4:30 से। तो ट्यूशन, क्लास ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी सर मुझे परमिशन देते हैं कि घर जिस टाइम
क्लास खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर मैं अटेंड नहीं कर पाती तो मैं घर पे भी करती हूँ, ऑनलाइन सेशन भी होता है, तो सर हेल्प करते हैं। सर का एक बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब वो भी कोच है, मैंने मेंशन किया था हर्षा मैम के साथ, तो उनके साथ मतलब जब भी मैं क्लास नहीं जा पाती थी, रात हो जाता था, तो वो ऑनलाइन क्लास भी करवाते थे। तो मतलब जो आप लोग को जो फिजिकली भी आपको ट्रेन किया गया, आपको ओरली भी, जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी हाँ, होके आपको ट्रेन किया गया। हाँ, मतलब मैम तो बहुत दूर रहती है, वो गुवाहाटी में रहती है, तो हर टाइम तो ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाती क्योंकि क्लास होता है एक, मैं 12th में पढ़ती हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लास अटेंड तो करने के ये लिए। जो खेल है, जो ताइक्वांडो, होम से ताइक्वांडो, आपका कितने साल से आप इसमें जुड़ी है? मतलब आप कितने एज की थी जब आप पहले इस खेल को खेला था? मैं 15, हाँ 15 साल की थी, मतलब 15 घुसी थी तब मैं, उतना टाइम नहीं हुआ है, मैं इतने कम समय में मुझे इतने अच्छे से बिल्ड अभी किया। आप 18 इयर्स की हो। हाँ, आपका 3 साल का समय में ही आपने मतलब इस गेम को सीख कर आपने इसमें पदक भी लेके आया असम के लिए। हाँ, सब सर अनुज के कारण, सर अनुज ने मैंने इतने अच्छे से ट्रेन किया, इतने अच्छे-अच्छे कोच से मिलवाकर उनके अंदर ट्रेनिंग करवाए हैं। तो सर, अगर सर मुझे नहीं भेजते उनके पास और ट्रेन नहीं करवाते, क्योंकि तब तो मैं पीछे छूट जाती, पर सर ने दिमाग में रखा कि हाँ, उसे और मतलब और सीखना पड़ेगा, तभी मैं अपडेट रह पाऊँगी दूसरे एथलीट के साथ। बिकॉज़ सब लोग बहुत छोटी-छोटी उम्र से सीख रहे थे, तो दूसरे लोग मुझसे बहुत एक्सपीरियंस है। जी। तो मैं इतनी छोटी, मतलब मैं बहुत लेट से सीखी ना, तो मुझे बहुत चीज़ें पता नहीं होती, तो मुझे तो आपका आपका बात मैं यहाँ काटता हूँ। तो दर्शकों, आपने सुना होगा कि जो बेनला केम्प्राई, जिन्होंने 3 साल में, सिर्फ 3 साल के समय पर ही उन्होंने मेडल लेके आया, और वो 15 साल की थी। वो उन्होंने कहा कि वो 15 साल की थी तभी इन्होंने ये गेम को खेला। तो आप देख सकते हैं कि डेडिकेशन होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में डेडिकेशन होना ज़रूरी है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपका बात सुनकर हमको अच्छा लगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आपका जो ये सफ़र आपने तय किया और आपको मेडल मिला, तो आपका इंटरेस्ट और हॉबीज़ क्या है? मुझे सिर्फ़ यही स्पोर्ट में लगाव है। मैं मतलब दूसरी चीज़ें में उतनी अच्छी नहीं हूँ, पर अगर मुझे करना पड़ता है तो मैं अपना बेस्ट देती तो हूँ। हाल ही में हमने सुना था और हाँ जी। हमें इन्फॉर्मेशन भी है, जो यहाँ पर जो फैल्कन फेस्टिवल होता है, जी। तो उसपे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है, हाँ। उसमें आप विनर भी थी। तो जी। उसका वो सफ़र के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप में काफ़ी टैलेंट है। मतलब आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जाके जीतती है, और फिर आप ये आपका जो डेडिकेशन है जिस फॉर्म से ताइक्वांडो के लिए, वहाँ पे आप जाके असम के लिए एक मेडल लेके आती है। तो काफ़ी आपका डेडिकेशन और आपका जो मतलब काफ़ी चीज़ों में लगाव, तो जी। इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। आपने बोला कि आपको खेल में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आप विजेता होती है। हाँ, तो तब मैं नवंबर का महीना था, तब ऑडिशंस होने वाले थे। मुझे पता था कि ऑडिशंस होंगे, बट मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ का एज जो होता है, हम लोग 18 होने से ही एंटर कर सकते थे, तो मैं लास्ट ईयर ही 18 बनी। तो मैंने ऑडिशंस का मतलब वो जो होता है ना टेम्पलेट, ये सब देखा, तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, पर मैं उतनी श्योर नहीं थी, बिकॉज़ आई हैड नो आइडिया अबाउट ब्यूटी कॉन्टेस्ट कि क्या करना होता है, क्या प्रिपेयर करना होता है और क्या कैसे होता है। पर जो वहाँ पे हमारे लाइक ग्रूमर्स ये सब थे, तो वहाँ का जो इंचार्ज होते हैं ना, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, बोला, क्योंकि मैंने पहले इन्फॉर्म किया था कि मैं जाऊँगी, बट मेरा एग्ज़ाम्स था तब, मैं मेरा हाफ ईयरलीज़ मतलब मेरा मिड टर्म हो रहा था, तो सिर्फ़ 2 दिन गैप था, मेरा बाद में एक सब्जेक्ट था, तो 2 दिन गैप था, 15 को शायद मैं ऑडिशन देने गई थी। जी। मैं श्योर नहीं थी कि मैं ऑडिशन देने जाऊँगी, पर वो लोग ने बोला कि कोई नहीं, उतना टाइम नहीं लगेगा, ऑडिशंस दे दो। तो मैंने सोचा कि हाँ, चलो उतना टाइम नहीं लगेगा, तो जाके मैंने दे दिया। फिर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ, उसके बाद मैं सेलेक्ट होकर मैं ग्रूमिंग सेशन से सब अटेंड करके पता नहीं मैं कैसे मैं इतनी काबिल बन गई, मतलब उतना तो अच्छा। आपने वहाँ पर जीत हासिल किया। हाँ। तो वो जीत हासिल करते समय आपको जो गिफ्ट जो मिला, प्राइज़ मनी, तो उसका इस्तेमाल आपने कैसा किया? तो वहाँ का जो मुझे कैश प्राइज़ मिला, तो वो मेरी ट्रेनिंग के समय बहुत मदद किया। वो मनी से मैं अपने ट्रेनिंग के लिए गई थी, नेशनल गेम्स के पहले जो ट्रेनिंग होता है, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया। तो वहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होता है, खाने के लिए, रहने के लिए, फिर अलग से ट्रेनिंग फ़ीस भी होता है। तो मैं शायद वो सब कनेक्टेड था। मैं अगर वो कैश मनी नहीं जीतती, तो
मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती मेरे ट्रेनिंग के लिए, तो शायद ये सब एक मतलब रास्ता दिखाया था शायद भगवान ने। अपार्ट जो आपको जो पैसा मिला है ट्रेनिंग के लिए, उससे आपको पूरा भरपूर पहुंचा या फिर आपको किसी ने सपोर्ट किया अच्छे तरीके से? जी, तो मेरे हमारे स्पोर्ट्स सीएम ने भी, उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे। हाँ। जी। तो आपसे फिर से हम बातें करेंगे, तो आपके जो कोच हैं उनसे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर डिमा हसाओ पर आप ताइक्वांडो के एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उसी में एक सफलता भी यहाँ पर डिमा हसाओ को हाथ लगता है कि डिमा हसाओ से जाके असम से होकर नेशनल गेम्स में जाकर डिमा हसाओ की एक बेटी वहां पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करती है। तो आपको ऐसा आइडिया कैसा लगा कि ताइक्वांडो जैसा स्पोर्ट्स जो कि मार्शल आर्ट्स जो डिमा हसाओ में नहीं था, अगर सुना जाए तो नॉर्थ ईस्ट में का मणिपुर में थोड़ा बहुत सुना जाता है, तो आपने ये इंस्टीट्यूट कब शुरू किया और आप कैसे ग्रूमिंग करते हैं आपके स्टूडेंट्स को? एक्चुअली मैं भी एक प्लेयर था पहले। सो मैंने क्या ताइक्वांडो स्टार्ट किया था 2011 से। मैं पहले लाइक फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट, असम के मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम खेलता था, हो जाए नौगांव ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हम पहले वहाँ से खेलता था। इसके बाद मैंने इंटर कॉलेज भी खेला। जब मैं नौगांव में पढ़ाई करता था अपना कॉलेज, तो मैंने कॉलेज लेवल में खेला। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेशनल्स मैंने मतलब मेरा जर्नी मतलब आउट ऑफ डिमा हासाओ ही हुआ था मेरा ताइक्वांडो में। इसके बाद मैंने जब मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई किया था, तो वहाँ पे भी मैंने मतलब स्टार्ट किया था ताइक्वांडो। ऐसे मतलब खुद भी खेल रहा था। देन सम स्टूडेंट्स दे अप्रोच मी, अनुज भैया हमें भी ताइक्वांडो सिखाओ। देन आई स्टार्टेड माय ताइक्वांडो एज ए कोच फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो मैंने 2017-18 इफ आई रिमेम्बर, तो मैंने वहाँ से पहले बार मैंने प्लेयर्स बनाने स्टार्ट किया। सो आई स्टडीड माय ताइक्वांडो एज ए कोच फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। इवन मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का प्लेयर्स मतलब टीम को भी मैंने लीड किया था। आफ्टर दैट कोविड आया। कोविड के बाद मेरा पढ़ाई भी थोड़ा स्टॉप हो गया था। मतलब आपका देन सिर्फ डिमा हसाओ पे नहीं है, असम में भी है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते भी वहां पर ताइक्वांडो आपने सिखाया, वो अच्छी बात है। तो और जानना चाहेंगे कि आपको इंस्टीट्यूट आपने जो यहाँ पर डिमा हसाओ पर स्टार्ट किया, तो ये आप कब से स्टार्ट किया और आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कैसा ऑब्स्टिकल फेस किया और किस किस चीज ने आपको सपोर्ट दिया, किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? एक्चुअली 2020 जून 6 मैंने स्टार्ट किया था। सो एक्चुअली आई वाज नॉट सीरियस अबाउट दिस। मैंने सोचा था कि अभी तो मेरा भी पढ़ाई भी रुक गया, थोड़ा पॉज हो गया था। लेट मी टीच सम किड्स ताइक्वांडो। वाज लाइक मैनी मैनी मतलब मेरा भाई का मेरा खुद का भाई का जो दोस्त लोग था, दे वर आस्किंग मी भैया हमें भी सिखाओ ताइक्वांडो, हमें भी सीखना है। अभी तो हम लोग घर में ही है, तो स्कूल्स आर ऑफ, क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं। सो फ्री टाइम शाम को ताइक्वांडो सिखा दो। देन ओके, अभी मैं भी ऐसे बैठा हुआ घर पे, ओके मैं भी ताइक्वांडो सीखना स्टार्ट करूँगा। देन आई स्टार्टेड माय क्लासेस। एट द टाइम हम लोग का ऑल आसाम जो फेडरेशन है, जो हम लोग का लीगल बॉडी है ताइक्वांडो का, एफिलिएशन नहीं था। सो मैंने स्टार्ट किया 2020 जून 6 से, इफ आई रिमेम्बर। तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था आपका टाउन राजी में, वहाँ का जो आपका एक कम्युनिटी हॉल है वहाँ में स्टार्ट किया था। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग, देन मोर स्टूडेंट्स दे केम। उसी समय में ही बेनला ने भी अप्रोच किया था मेरे को भी सीखना है। देन शी केम विद हर पेरेंट, मम्मी आया था। देन आई वाज ओके ठीक है क्लासेस कर लो, लाइक दैट। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग, द मोर एंड मोर स्टूडेंट्स केम। आफ्टर दैट इवन बेनला शी वाज स्टडीइंग इन माईबांग एट दैट टाइम। तो ताइक्वांडो सीखने के लिए क्या किया, शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। तो उसने माईबांग का स्कूल ही छोड़ दिया। माईबांग का स्कूल छोड़ के हाफलोंग, नहीं बताया हमको। हाँ हाफलोंग, माईबांग से स्कूल छोड़ के हाफलोंग में पढ़ाई कर लिया वो ताइक्वांडो सीखने के लिए। इसके बाद आई वाज लाइक अरे बच्चे लोग तो बहुत सीरियसली सीख रहे हैं, देन आई शुड गो ताइक्वांडो एज ए फुल टाइम जॉब। तो मैंने सोचा कि अभी एट ए टाइम लाइक मेरे को भी मतलब जब नौकरी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बेनला से ही मिल गया, वो स्कूल छोड़कर आ गई। हाँ वही स्टूडेंट अभी आपको देखकर जो अभी यहाँ पर सफलता प्राप्त की, तो आपको भी अच्छा लगता है ना?
तो लाइक बहुत लोग सीखने आया था, जो पहला आया था, इसका उसका दोस्त आया था। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, बच्चा लोग तो दिमाग से तो बहुत इंटरेस्टेड है, देन आई शुड टेक इट एज माई लीडिंग जॉब, माई प्राइम जॉब। देन मैंने 2021 से वो लोग को मतलब क्या मतलब ग्रूमिंग स्टार्ट करने किया बच्चा लोग को, मतलब जो ट्रेनिंग देना है। जी। हाँ, तो वही मैंने स्टार्ट किया। तो 2020 से स्टार्ट किया, तो 21 से वो लोग को हम फील्ड में लेके गया। फील्ड मीन्स लाइक आपका फील्ड ऑफ प्ले, गेम खेलने स्टार्ट किया। वो लोग ने खेला, देन आई शोड अच्छा वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। देन आई थॉट लाइक देन लेट मी टेक अनदर स्टेप। तो मैंने क्या किया, एक एसोसिएशन फॉर्म किया, दिमाग असम में ताइक्वांडो एसोसिएशन। आफ्टर दैट वी टुक द एफिलिएशन फ्रॉम द ऑल असम ताइक्वांडो एसोसिएशन, जो हम लोग का आसाम का लीगल बॉडी है। अभी जो यहाँ पर डिमा हासाओ पर जो आपने बोला, जो एसोसिएशन आपने फॉर्म किया, जो एसोसिएशन चल रहा है, तो उसको लीड आप कर रहे हैं या फिर एक टीम है? एक्चुअली 2022 में मैंने मैंने फॉर्म किया था। देन एट दैट टाइम आई वाज द प्रेसिडेंट। सो अभी जब एसोसिएशन फॉर्म कर गया, वी नीड टू हैव आवर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी। लेकिन यहाँ पे तो ताइक्वांडो का नॉलेज सिर्फ मेरे को ही था एट द टाइम। सो मैंने मतलब जस्ट मतलब लीगल बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिमाग में ऐसे फंक्शनिंग बॉडी, मैंने मेरे दोस्त को ही मतलब अपॉइंट किया था। जस्ट प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू फॉर्म दिस, सो काइंडली हेल्प मी बिकॉज आई हैव टू टेक माय स्टूडेंट्स। तो 2022 लीगल बॉडी आई फॉर्म्ड, क्योंकि एट ए टाइम आपको पता होगा कि तब में असम गवर्नमेंट ने असम यूथ ओलंपिक्स होस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम असम में है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने आपका एट ए टाइम आपका ईएम था ललन श्यामादार ने। मैंने उसको सर को मैंने अप्रोच किया, सर अभी तो ऐसा चल रहा है तो एफिलिएशन लेना जरूरी है। देन सर वो ठीक है कर लेगा। एट द टाइम मतलब सर का लड़का भी ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रहा था, जो नेशनल भी खेल चुका था, नेशनल ब्रॉन्ज उसने मिला था, चैंपियनशिप। तो हम लोग ने एक वन स्टेप अहेड जाके एफिलिएशन ले लिया। इसके 2 महीने बाद ही हम लोग का असम यूथ ओलंपिक्स था, जो गुवाहाटी में हुआ था। आफ्टर दैट वो टाइम में ही हम लोग का डिमा हासाओ से टीम गया, हैंडबॉल, एथलेटिक्स और ताइक्वांडो टीम गया। ताइक्वांडो का सिर्फ हम लोग 2 टीम भेजा था। उस टाइम में मैं कोच था, बेंगला और नाथन था। सुबह हम का मैनेजर अभिजीत मैबंग साहब वो था। वी टुक आवर टीम। तो डिमा हासाओ का वो फर्स्ट हम लोग स्टेप था इन ए प्रोफेशनली हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। वो बहुत चैलेंजिंग था वो टाइम में, क्योंकि वहाँ पे जो कितना प्लेयर्स था सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स था। और मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैंने फर्स्ट टाइम वो मतलब ऐसे कोच मतलब इन्हें ले गए। स्क्वाड को ऐसे कोच आप फर्स्ट टाइम लेके चाहे होस्ट करे, तो पहली बार तो सभी को नर्वसनेस फील होता है। तो उस पर परफॉर्मेंस कैसा था? पहली बार आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा था? पहली बार उसके पहले एक्चुअली हम लोग स्टेट चैंपियनशिप भी था, लेकिन स्टेट चैंपियन में क्या हुआ, हम लोग का प्लेयर्स लोग टॉप टॉप 8 में तो आ गया था वो टाइम में। क्योंकि लाइक जब अगर यूथ ओलंपिक्स होता है, सो असम में सब डिस्ट्रिक्ट का खेलता है, सो द टॉप 8 ओनली आर सिलेक्टेड फॉर द मेन इवेंट, लाइक जो नेशनल गेम्स में था। सो वही पैटर्न में हुआ था। सो हम लोग टॉप 7 में था, सो 7 टॉप 8 नीचे से जाए तो हम लोग का रैंक नीचे से था। सो आई वाज वेरी मच नर्वस। अभी तो हो गया। देन विद द हेल्प ऑफ आवर ऑटोनमस काउंसिल हम लोग ने एक ट्रेनिंग सेशन होस्ट किया था। तो हम लोग का जो कोरियन कल्चर सेंटर है, साउथ कोरियन एम्बेसी, वहाँ में कांटेक्ट किया मैंने। जो मेरे पुराना दोस्त था ताइक्वांडो का, वो लोग को कांटेक्ट किया, प्लीज़ मेरे को आप कोच भेज दीजिए तो स्पेशल, जो आपका जिसका मतलब ताइक्वांडो में थोड़ा ज़्यादा ही मतलब एक्टिव प्लेयर है, जिसका ज़्यादा नॉलेज है। देन दे सेंड मी ए कोच, तो उसका नाम ममता कुमारी था। सी से लाइक साउथ एशियन गेम में उसका आपका सिल्वर मेडल था। देन शी केम, देन माई प्लेयर्स स्टार्टेड टू वर्क वेरी हार्ड। And due to that training, Assam Youth Olympics में we are the only team from the Dima Hasao in a discipline of in the sports discipline में हम लोग का taekwondo टीम भी था, जो डिमा हासाओ का आपका ओनली मेडल लेके आया, वो भी सिल्वर। So it was a very big success. तो उसके बाद ही आप लोग का सक्सेस बढ़ते गया और आज जाके आप लोग को एक नेशनल गेम्स में आपका जो इंस्टीट्यूट से निकल कर असम को रिप्रेजेंट करके उनको आज ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। तो ये सफर काफी अच्छा था आपका। तो और आपसे फिर आएंगे, हम फिर बातें करेंगे आखिरी में।
तो बेला जी, तो आप जो ये अभी जो आपने जो मेडल मिला है, तो ये मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? ये मेडल मैं अपने कोच और मेरे पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि कोच ऐसा है जिसने मुझे बिल्ड किया है, और मेरे पेरेंट्स लाइक मैं लड़की हूँ फिर भी उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कुछ करने से भी। मतलब मेरे 2 भाई हैं, उनसे भी ज़्यादा मुझे प्रिविलेज थी कि मतलब मैं बाहर निकल के खेलूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। मतलब हमारा थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था, पर उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि हाँ, अभी पैसे नहीं है, हम लोग नहीं भेजेंगे। पर उन्होंने मुझे हर वक़्त मुझे लाइक मैं बोलती थी कि हाँ, मुझे खेलना है ये। मतलब सर अनुज मुझे बोलते थे कि अभी ये इवेंट है बेलना, तुम खेलना चाहोगी, ये ट्राई करना चाहोगी? तो सर मुझे हर टाइम इन्फॉर्म करते रहते। तो मैं ऐसी हूँ कि हाँ सर, ट्राई करते हैं, हम लोग खेलने चलते हैं। पर पैसे के बारे में मैं नहीं सोचती थी, पर जब टाइम आता था सोचने के लिए, तो मम्मी लोग कभी नहीं बोलते थे कि अभी पैसे की कमी है, तू मत जा। बस बोलते तू चिंता मत कर, जा खेल। तो आपने कहा आपका पेरेंट्स और कोच का काफ़ी सपोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके वेल विशर्स जो आपके लिए ये जर्नी में बैकबोन रहे, तो उनको मेंशन करना चाहती हैं आप? हाँ जी, हाँ, तो हमारे जो स्पोर्ट्स सीएम हैं, मैम पविता जौहरी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरे नेशनल्स के पहले उन्होंने मुझे स्पॉन्सर भी किया था, तो वो अमाउंट जो मुझे मिला, तो वो मेरे नेशनल्स की ट्रेनिंग के टाइम बहुत हेल्प किया। और हमारे जो एसोसिएशन से है, हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन आवर ऑनरेबल ईएम सर डॉन थाउसेंड, उनका भी सपोर्ट है मेरे पास। एंड हमारे सबसे बड़े सपोर्टर मतलब वो हमारे ऑनरेबल ईएम सीएम सर देबोलार गोलोसा, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, और वो उन्होंने बोला कि कुछ जितना भी हेल्प चाहिए वो करेंगे। एंड कल भी मुझे खेल महारन 2.0 मतलब वो जो हो रहा था कल, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे फेलिसिटेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वहाँ पे हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर और मैम नंदिता गोलोसा, उन्होंने भी बोला मुझे कि हेल्प करेंगे। हाँ। तो आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफ़र में आपको जो मेडल मिला और जो बाकी लोग जो खेल रहे हैं और ई स्पोर्ट्स को भी काफ़ी लोग अभी ध्यान दे रहे हैं और एक नेशनल लेवल भी खेला जा सकता है, और हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ ऐलान किया है कि जो मेडल लेके आएगा तो उसे एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। तो आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की एक हकदार हो चुकी है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो आने वाली जो पीढ़ी है जो अभी आपके साथ यहाँ पे एसोसिएशन भी खेल रहे हैं और जो इस स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबको, अगर आप जो भी स्पोर्ट्स या हमारे स्पोर्ट्स भी है या जो भी है, वो अच्छे से सीखे, बी लॉयल टू योर स्पोर्ट एंड अच्छे से सीखो, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी करियर बना जा सकता है। इसीलिए अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो आपका ही फ़ायदा है, और आप मतलब और एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे। अगर आप खेलते खेलते गए तो आपका ही फ़ायदा है, और आपको फिजिकली फिट भी रहते हैं। तो हाँ, अच्छे से खेलो बस। तो आप लोगों ने मिस बेनला को सुना और उनके कोच को भी सुना, जो कि पोम्से ताइक्वांडो को लेकर डिमा हासाओ को एक लॉरेल्स बोले तो एक नाम उन्होंने लेके आया है डिमा हासाओ के लिए। नॉट ओनली ब्रॉन्ज, एक नाम डिमा हासाओ को एक मैप में लाया है। असम के मैप में भी ताइक्वांडो स्पोर्ट्स में डिमा हासाओ एक आ चुका है, एक अभिन्न अंग हो चुका है, और हाल ही में नेशनल गेम्स खेलकर आ चुकी हैं। और इसी तरह आप डिमा हासाओ से जुड़े हुए बातें और कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए एनएच। हम ही हैं जो आपको सटीक खबर देते हैं। धन्यवाद।